अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। ये एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको स्कूल के बिज़नेस के हवाले से मुकम्मल तफसील समझाऊंगा कि अगर आप में से कोई भी शख्स इदारा बनाना चाहे या अपना स्कूल बनाना चाहे तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कामयाब इस कारोबार को कैसे कर सकते हैं, क्या स्कूल को एक कारोबार की तरह चलाया जाए या सिर्फ खिदमत ही की जाए, पॉलिसी क्या होगी, स्टाफ सिलेक्शन पॉलिसी क्या होगी, स्टूडेंट सिलेक्शन पॉलिसी क्या होगी, यूनिफॉर्म की सिलेक्शन, सिलेबस सिलेक्शन, टाइम टेबल, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप अपना इदारा बनाएं तो पहला मरहला होता है बिल्डिंग सिलेक्शन। अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्डिंग अपनी नहीं है और किराए पे बिल्डिंग तलाश करनी है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर मैट्रिक तक स्कूल बनाना चाहते हैं तो कम से कम जो बिल्डिंग आप लेंगे उसमें 12 कमरे ज़रूर होने चाहिए, और अगर मिडिल तक आपने स्कूल बनाना है तो कम से कम 10 कमरे ज़रूर होने चाहिए। पहला मरहला बिल्डिंग सिलेक्शन। बिल्डिंग किस जगह पे होनी चाहिए? ऐसी जगह पे हो जहां पे आसपास आबादी हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिल्डिंग ऐसी जगह पे हो जहां पे ख़ास तौर पे एकेडमी में पार्किंग की ज़रूरत होती है, तो आपकी बच्चों की बाइक्स वगैरह खड़ी हो सके। तीसरा पॉइंट, बिल्डिंग ऐसी जगह पे हो जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो। चौथा पॉइंट, बिल्डिंग ऐसी हो जो दिखने में स्कूल जैसी लुक दे। कमरे ऐसे हो खुले खुले हवादार रोशन कमरे हो, चाहे किराया थोड़ा सा ज्यादा भी हो तो आप उस पर कंप्रोमाइज ना करें, बिल्डिंग की सिलेक्शन अच्छी करें। जब बिल्डिंग की सिलेक्शन कर लें तो लोग सबसे ज़्यादा जो इस काम के अंदर धोखा खाते हैं वो ये है कि जब काम चल जाता है, यानी कि जब इदारा चल जाता है, तो बिल्डिंग मालिक कहता है कि भैया बिल्डिंग खाली कर दो और मैंने अपना इदारा बनाना है या मैंने कोई और काम करना है। तो आपने जब भी एग्रीमेंट करना है मालिक के साथ कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करना है कि 5 साल तक मैं ये बिल्डिंग खाली नहीं करूँगा। हाँ, 5 साल के बाद एक्सटेंडेबल ज़रूर है, लेकिन 5 साल एट लीस्ट आपको एग्रीमेंट करना है। इससे कम अगर एग्रीमेंट आए तो आप कतन वहाँ पे इदारा ना बनाएं। 10 साल का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट लाजमी करना है। ये तो बिल्डिंग के हवाले से मामला होंगे। उसके बाद अगला मरहला आता है, जब आपने बिल्डिंग ले ली तो उसकी रेनोवेशन, यानी कि उस पर आपने डिस्टेम्पर वगैरह अपनी मर्जी से करवाना है, डेकोरेशन करवानी है, क्लासेस के अंदर डेकोरेशन करवानी है, ये चीज़ें करवा लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है स्टाफ सिलेक्शन। अब अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर स्कूल बनाना है तो उसमें स्टाफ सिलेक्शन की पॉलिसी और होगी। गांव के अंदर बनाना है तो पॉलिसी और होगी। ये डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज लोग इस्तेमाल करते हैं। पॉलिसी लोगों के लिए बनती है, लोगों की वजह से बनती है और लोगों की तरफ से बनती है पॉलिसी। तो पॉलिसी आपने अपनी मर्जी से बनानी है। मेरा इदारा क्योंकि पंजाब साइंस स्कूल है, मैं अपने इदारे की पॉलिसीज आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अगर इनमें से कोई पॉलिसी आपको अच्छी लगे तो आप अपने इदारे के साथ अपने इदारे की भी ये पॉलिसी रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इदारा जब चलता है वो पॉलिसी के सर पे चलता है। अगर आपके इदारे की पॉलिसी नहीं है तो आपका इदारा ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। तो सबसे पहले इदारे की पॉलिसी बनाएं। तो हमारे पास 2 मेन पॉलिसी हैं। पहले मैं आपको अपना एडमिशन फॉर्म दिखाता हूं। ये हमारे इदारे का एडमिशन फॉर्म है, ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे इदारे का एडमिशन फॉर्म है इस तरह से, और ये हमारे इदारे का
स्टाफ अपॉइंटमेंट फॉर्म है। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। अब मैं और इसको करीब करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने अपना एडमिशन फॉर्म बना लेना है और इस तरह से स्टाफ सिलेक्शन परफॉर्मा आपने बना लेना है। ये है कुछ पॉलिसी जिनकी बेस पे इदारे चलते हैं। ये मैंने पहले भी तज़किरा किया है कि पॉलिसी इलाके के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, लोगों की माइंडसेट के मुताबिक पॉलिसी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे इदारे की पॉलिसी है कि हम जब भी बच्चे का एडमिशन करते हैं तो पहले से ही हम यहाँ पे पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट के भी सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो पॉलिसी क्या है जी? इदारे के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना है। अगर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो पेरेंट्स के हवाले करेंगे। लेट आने की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। फ़ीस हर महीने की 10 तारीख से पहले जमा करवाई जाए। इसके बाद 25 रुपये फ़ी यौम जुर्माना किया जाएगा। इदारे के तमाम रूल पर अमल करें। इदारे के अंदर नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। 5 दिन मुसलसल गैर हाज़िरी की सूरत में तालिब इल्म का नाम इदारे से खारिज कर दिया जाएगा। दोबारा दाखिले की सूरत में 1000 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। अगर तालिब इल्म किसी वजह से छुट्टी करता है तो बाकायदा इदारा हाज़े को बज़रिया फ़ोन या दरख्वास्त मुतले किया जाए, वरना बच्चा गैर हाजिर तस्लीम किया जाएगा। स्कूल के बाहर वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, इदारा जिम्मेदार नहीं होगा। दाखिला रजिस्टर्ड होने के बाद रकम वापस नहीं होगी। अगर तालिब इल्म किसी गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलविस पाया गया तो तालिब इल्म का नाम इदारे से फ़ौरन खारिज कर दिया जाएगा, जिस पर वालिदैन को कोई इतराज़ नहीं होगा। कापियाँ, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के बाद वापस या तब्दील नहीं होंगे। नर्सरी, प्ले ग्रुप और प्रेप को स्टेशनरी वगैरह इदारा प्रोवाइड करेगा और इस्तेमाल के बाद इदारे में ही रख ली जाएंगी। यूनिफॉर्म के बगैर तालिब इल्म को क्लास में नहीं बिठाया जाएगा। तालिब इल्म अपनी अशिया यानी कि किताबें, कापियाँ वगैरह की हिफाजत खुद करें, इदारा जिम्मेदार नहीं होगा। छोटे बच्चों को वालिदैन खुद छोड़ने आए और खुद लेने आए। ये हमारे इदारे की पॉलिसी है। अगर आप भी इन पॉलिसी को पहले से बना लें तो यकीनन बाद में किसी भी बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। ये तो है स्टूडेंट सिलेक्शन पॉलिसी। अब ये पॉलिसी जो है यह टीचर सिलेक्शन पॉलिसी, कि जब हम किसी टीचर को हायर करते हैं तो इस तरह से उनसे ये वाला परफॉर्मा फिलअप करवा लेते हैं और उसके बाद ये हमने अपने इदारे की पॉलिसी बनाई है। ये मैंने पहले भी क्लियर कर दी है कि पॉलिसी जो है ना, आप बच्चों की तरफ से होती है, पेरेंट्स की तरफ से होती है, टीचर्स के लिए है, टीचर की तरफ से है, इदारे की तरफ से है, यानी कि लोगों की तरफ से और लोगों के लिए। मार नहीं प्यार, तलबा की जिस्मानी सज़ा पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। कोई टीचर बगैर बताए छुट्टी करेगा तो गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा। छुट्टी लेने के लिए कम अज़ कम 1 दिन पहले इदारे को तहरीरी दरख्वास्त दी जाए। इसी तरीके से ना ये तमाम के तमाम आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। ये हमारे इदारे की पॉलिसी है। आप इसी तरीके से इन पॉलिसी को प्लस या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपने अपने इदारे की पॉलिसी भी बना ली, स्टूडेंट और टीचर सिलेक्शन परफॉर्मा भी बना लिया। अब नेक्स्ट आता है फ़ी कलेक्शन। आप बच्चों की फ़ीस कैसे कलेक्ट करेंगे, घरों तक कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको एक फ़ी कार्ड बनवाना पड़ेगा या फ़ी वोचर बनवाना पड़ेगा, जिसपे बच्चे जो भी फीस जमा करवाएंगे वो आपके रिकॉर्ड में हो। हमारे पास हमने इस तरह से ये एक लेजर बनाया हुआ है, जो कि इधर अगर मेरा ये कैमरा मैन दिखा सके, ये हमने इस तरह से ये लेजर बनाया हुआ है। स्टूडेंट नेम, क्लास, फ़ी, लेजर पेज नंबर, टोटल अमाउंट और सिग्नेचर। ठीक है। फिर हम डेली का डेली यहाँ पे बैलेंस करते हैं कि टोटल फीस आज की दिन की इतनी आई, आज एक्सपेंस इतना हुआ, आज का तक का हमारा बैलेंस ये चल रहा है। तो ये करंट बैलेंस इधर शो हो जाएगा, यानी कि डेली के डेली हम इससे अपडेट रहते हैं। ये तो है एकेडमी की। अब मैं स्कूल का भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये स्कूल का लेजर है जी। इस तरीके से नाम, फादर नेम, क्लास, सेशन, एड्रेस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि अगर एक ही फैमिली के 3 स्टूडेंट हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनका मोबाइल नंबर और किसके रेफरेंस से आए हैं, यानी कि सोशल मीडिया से आए हैं, किसी फैमिली के रेफरेंस से आए हैं, दोस्त के रेफरेंस से। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी पब्लिसिटी के डोमेन वीक है या स्ट्रोंग है, यहाँ से हमें पता चलता है। अच्छा जी, उसके बाद ये फीस है जी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ऑनवर्ड। उसके बाद ये नेम, क्लास, फी, यूनिफॉर्म, बुक्स और कॉपीज, यानी कि किस बच्चे की क्लास कौन सी है, उसकी फीस कितनी, यूनिफॉर्म के कितने पैसे और बुक्स और कॉपीज के कितने। यहाँ से टोटल बना लिया जाता है स्टार्ट में। उसके बाद ये फीस इनकी ऑनवर्ड अप टू सोन चलती रहती है। जिस तरह से ये पूरा लेजर यहाँ पे ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। ये तमाम के तमाम हमारे इदारे हाजिर के जो है ना ये स्टूडेंट्स हैं जिनके ये लेजर जो है ना यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब पॉलिसी बन गई, फी कलेक्शन का परफॉर्मे आपने बना लिए। अब अगला मरहला आता है, टीचर को जब सिलेक्ट कर लिया तो टीचर्स को कौन कौन सी ड्यूटीज देनी है, यानी कि इन टीचर्स में से हेड टीचर किसको बनाना है, कोऑर्डिनेटर किसको बनाना है, रिसेप्शनिस्ट किसको बनाना है, एडमिन किसको बनाना है, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल किसको बनाना है, सिक्योरिटी गार्ड किसको रखना है। हर एक की अलग अलग रिटर्न में उनको ड्यूटीज देनी है। जो ड्यूटीज आप उनको रिटर्न में देंगे तो आप रिटर्न में ही उनसे जवाब लेंगे। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, तो वो जब सुबह आएगा, आते ही सबसे पहले बाहर सफाई वगैरह चेक करेगा। उसके बाद पौधों को जो है ना 11 बजे पौधों को पानी लगाएगा। जब बच्चा स्कूल आएगा तो वो बच्चे को प्रोटोकॉल दे के, अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा है तो उसको गोद में उठा के स्कूल में लेके आएगा। हर साइड पे डिसिप्लिन पे, यानी कि स्कूल से बाहर नजर रखेगा। तमाम पेरेंट्स के साथ अगर कोई डिस्कस करते हैं अदब एहतराम से बात करेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएगा, एक्टिव नजर आएगा। सिक्योरिटी गार्ड की ये ड्यूटीज हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे रिसेप्शनिस्ट के आपने ड्यूटीज लिख के देनी है, एडमिन को ड्यूटीज लिख के देनी है। हर एक की आपने प्रॉपर ड्यूटीज असाइन करनी है रिटन फॉर्म में, ताकि कल आप उनसे जवाब ले सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ मामला डिस्कस करते हैं।